आंख बंद हो जाएगी, फिर राशन पानी सब बंद, फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं। आपका नाम भी राशन में से, कार्ड में से कट जाएगा। आगे तो फिर आपने कुछ दिया लिया होगा तो वो आपको पता नहीं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैंने तो शास्त्रों में जो पढ़ा है मैं वो कह सकता हूं, लेकिन सांसारिक चीजों के लिए हमारी इतनी उतावल है, लेने की जिज्ञासा है, इच्छा है, भगवान का स्थान हमारे लिए बराबर अभी तक नहीं है। रिश्तेदार हमारे लगते हैं जो आग लगा के दूर हो जाएंगे, उनके लिए हम सब छोड़ करके, और वो रिश्तेदार भी क्या है, अच्छा है हाल तब तक सब पूछते हैं, हाल बिगड़ने के बाद तो फिर कौन पूछेगा। जय हो गुरुदेव। तो ये भी हम सब का साथ में जो हो रहा है, उनके लिए हम कितना समय दे रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं। जो जन्म जन्म का साथी है परमात्मा, उसके लिए हम समय नहीं दे पा रहे हैं। तो जन्म के साथी सब है, मरण का साथी कौन है? मरण का साथी तो परमात्मा ही है। कई बार मैंने कथाओं में कहा भी है, मंदिर जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं, कभी किसी ने नहीं सोचा कि भगवान से हम क्या चाहते हैं। हम भगवान से वो चीज मांगते हैं जो चीज छूटने वाली है। जय हो जय हो। आगे कोई साथ देने वाली नहीं है, वो चीज हम नहीं मांगते हैं। सब छूट रहा है, सब छूट रहा है। बेटा बेटी मांगे, छूटे कि नहीं छूटे? धन दौलत मांगी, छूटी कि नहीं छूटी? परिवार मांगा, छूटा कि नहीं छूटा? मकान धन दौलत मांगी, छूटी कि नहीं छूटी? क्या मांगा हमने भगवान से? हमारे संतों ने एक बात बहुत अच्छी कही जो मुझे दिल तक छू गई। भगवान से कभी ये नहीं कहना कि प्रभु ये देना, प्रभु ये देना, प्रभु ये देना। भगवान से एक बात कहने की बात कहते हैं, प्रभु मैं तो घर गृहस्थी परिवार वाला हूं, मेरे छोटे मोटे काम पड़े ना, उसमें तुम मत आना। छोटे मोटे काम के लिए तो ये भाई बंद भी बहुत है, देरानिया जेठानिया ही बहुत है, ये बुआ भतीजी खूब है। आप तो उस समय आना जब सब साथ छोड़ दे, आपकी उस वक्त जरूर है। बाकी छोटा मोटा, आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है, आज हमारे घर का नांगल है। अब इन छोटे छोटे कामों में भगवान को बुलाएंगे तो किसी बड़े वीआईपी आदमी को बुलाना हो तो ऐसे समय बुलाओ कि जब कोई आपके काम नहीं आ रहे। छोटे छोटे काम में बुलाएंगे, जब सब साथ छोड़ देंगे तब किसको बुलाएंगे? फिर भगवान भी कहेगा कि ये तो पागल है, जब देखो तो बुला देता है, जब देखो बुला देता है, काम न कर्म कुछ नहीं। ये छोटे छोटे कामों में ईश्वर का आराधन, मंदिर जाना क्यों है? अभी तक लोग समझे नहीं इन बातों को। और कथा करने वाले आपके यहां बहुत लोग आए हैं, मैं नहीं कहता और आएंगे। मैंने पहले भी कहा ना, आप लोग अलग अलग टेस्ट देखते हो। आज ये मिठाई बनाए, आज ये मिठाई बनाए, राखी पे ये बनाई तो दिवाली पे ये बनाए, होली पे ये बनाए, आज बेसन की चक्की बनाओ, आज जलेबी बनाओ, आज ये बनाओ। ये आप लोग बड़े टेस्टी हो, टेस्टदार हो। कहने वाले बहुत आएंगे, खूब कथा आपको सुनाएंगे, लेकिन वो सबका अपना अपना जो भी है। लेकिन हम आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा अलग हट के बता रहे हैं, शायद कोई आपको इतना कह पाए। सबका अपना अपना अनुभव होता है।
तो भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं? भगवान के मंदिर में इसलिए जाते हैं कि शायद उस मूर्ति में भगवान दिखे तो प्रभु मैं तेरे आया हूं तेरे दर पर। तो भगवान भी कहते तू रोज आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कभी मेरे को भी तो बुला तेरे घर। तो भक्त क्या कहता, नहीं प्रभु मेरे घर आने की जरूरत नहीं, घर आके क्या करोगे, तू रोज मेरे। और भक्तों ने गाया, बड़े अच्छा पंक्ति याद आई, मंदिर में बैठे रहते हो। एक भक्त ने कहा बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आती हूँ, मैं रोज तेरे घर आती हूँ, तुम भी तो मेरे घर आया करो, तुम भी तो मेरे घर आया करो। कोई भक्त कहती है प्रभु आप हमारे घर आओ, तो भगवान कहेंगे भाई मैं घर आऊंगा लेकिन तेरे घर में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, इसलिए मंदिर पवित्र रहते हैं, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं। हमारे घर में अशुद्धि बहुत है, हमारे घर में ऐसी स्वच्छता नहीं है। आज तीर्थों में जाओ तो देखो आज लोगों ने कितना उसको अपवित्र कर दिया। केदारनाथ में पहले कितना वो आया, तो कहने वाले ने, मैंने तो सुना कि वहां पर विलासिता बढ़ गई। पहले यात्रा में जाते थे, आपको मालूम है, परिवार वाले विदा करने जाते थे तो रोते थे सब। जय हो। आज परिवार जा रहा है बद्रीनाथ, केदारनाथ, आज जमुनोत्री, गंगोत्री जा रहा है, परिवार वाले रोते थे। वापस आते थे तो जवारा बोते थे, गीत गाते थे, पतवारी पर लेने के लिए जाते थे, बैंड बाजे से सब आते थे, अरे यात्रा करके आए, यात्रा करके आए, माला पहना, माला से भर जाते थे, जैसे आजकल के नेता लोग भर जाते हैं। आजकल तो यात्रा कब जाते हैं न कब आते हैं पता ही नहीं चला, ना केदारनाथ जाके आ गए, हरिद्वार जाके आ गए। तो ऐसा कहते हैं कि विलासिता बढ़ गई, मौज शौक बढ़ गए। आज यात्रा यात्रा नहीं है, आजकल यात्रा भी एक मनोरंजन हो गया, मनोरंजन हो गया। जा रहे, छुट्टी है, चलो आज पता कर लो भले आप वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में शनिवार रविवार को जाओ, आपको दर्शन भी नहीं होंगे। पूरा हरियाणा दिल्ली सब चलो चलो चलो। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब होता है घाट। घाट को कहते हैं तीर्थ। जैसे तालाब के ऊपर, नदी के ऊपर घाट बना हुआ हो, जैसे केवट के पास गए भगवान राम पार उतरने के लिए, तो तीर्थ का मतलब होता है घाट, और तीर्थंकर का मतलब होता है पार ले जाने वाला। तीर्थंकर किसको कहते हैं? लोग जो भी समझे, मैं तीर्थंकर का मतलब पार ले जाने वाला, घाट से उधर, इस पार से उस पार ले जाने वाला। इसलिए महावीर भगवान और पारसनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, ये जितने भी हुए हैं तीर्थंकर, नाम दिया तीर्थंकर, पार ले जाने वाले। तो इस घाट से उस घाट पार ले जाने वाले हैं, संसार सागर से पार करने वाले। ऐसे भले आप महावीर भगवान को, ऋषभदेव भगवान को तीर्थंकर कहो, लेकिन उस भाषा में कहें तो हमारे जितने संत महापुरुष हुए ये सब तीर्थंकर है, पार ले जाने वाले। तुलसीदास जी तीर्थंकर है, पार ले जाने वाले। सूरदास जी तीर्थंकर है, पार ले जाने वाले। अर्थ इनके बहुत अच्छे लगे हैं, पार ले जाने वाले।
तो तीर्थ तो जाते हैं, लेकिन घाट पर क्या करते हैं? आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करके हम शुद्ध होते हैं। बाहर के तीर्थ में जाते हैं तो यहां तो तन शुद्ध होता है, संत रूपी तीर्थंकर के पास जाएंगे हमारा मन शुद्ध होगा। संतों के पास जाएंगे मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध हुआ तो तीर्थ का फल मिल गया। रामायण में प्रमाण है, जो रामायण पढ़ते हैं वो समझेंगे। माजन फल, मज्जन का मतलब स्नान, माजन फल पेखिय तत्काला, काक होई पीक बकहु मराला, काक होई पीक बकहु मराला। कौआ कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है, ये रामायण में लिखा है। जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। ये स्नान कौन कर रहा है? ये स्नान कोई नहीं कर रहा है। ये सत्संग एक सरोवर है। आप सब आते हैं यहां पर दूर दूर से, एक घाट पर आए हो, यहां सत्संग की गंगा बह रही है, इसमें मन शुद्ध हो रहा है, मन की धुलाई हो रही है, तन की नहीं हो रही है। तन की धुलाई तो आप लोगों ने अपने घर में कर ली, कपड़े बदल के स्नान करके आ गए। यहां मन की धुलाई है, और मन स्वच्छ हो जाए, और मन स्वच्छ होगा तो दर्शन करने का आनंद आएगा। आप मंदिर में जाते हो, 3 दिन के मेले कुचले कपड़े से थोड़ी जाते हो। आप 3 दिन का सफर करके कौन दर्शन करने जाता है? भले आप हरिद्वार जाओ, भले वृंदावन जाओ, भले काशी जाओ, मथुरा जाओ, कहीं भी जाओ, बिना स्नान किए आप नहीं जाते। फिर भगवान के दर्शन होते हैं। तब कहते, भगवान भी कहते हैं मेरा भक्त आया है, आओ आओ आओ। और मेला कुचेला होगा तो क्या कहेंगे? दूर रहे, दूर रहे। इसलिए कई जगह पुजारी जी मंदिर में निज सेवा में जब जाते हैं ना, तो अस्पृश्य कोई छू न जाए, अपने आप को बचा करके चलते हैं, शुद्धता के लिए। तो शुद्धता होगी तो परमात्मा की दृष्टि हमारे पर पड़ेगी, स्वागत करेगा। और अशुद्धता होगी तो कहेंगे दूर बैठो, दूर बैठो, दूर बैठो। हमारे सबके घरों में बहन बेटियां बहुएं सबके घर में है, 4 दिन छूने के नहीं होते हैं तो नहीं कहते हैं भाई यहां बैठो, ये बैठो, भोजन हम रख देंगे आपको, सेवा कर देंगे आपकी। शुद्ध होते तब कहते हैं कि आओ रसोई में, ये करो, ये करो, ये करो। हम सब परिवार के, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अशुद्धता में हम संसारी लोग स्वीकार नहीं करते, अशुद्धता में परमात्मा कैसे स्वीकार करेगा? शुद्धता, शुद्धता। आजकल तो जमाना कुछ और जा रहा है। YouTube के ऊपर भी कई विवाद आए हैं। आजकल के कथा जो कर रही है दिव्या, उनके ऊपर कई संत लोगों ने बोला है व्यासपीठ के लिए, शुद्धता अशुद्धता के ऊपर बहुत बोला। मुझे इन बातों में नहीं जाना, लेकिन हम लोगों का आकर्षण कुछ अलग है। हमारा आकर्षण बढ़ गया है। पवित्रता पवित्रता है, शुद्धता शुद्धता है। मानो न मानो मगर ये सत्य है।
तो तन शुद्ध होता है तब दुनिया वाले पास बिठाते हैं, मन शुद्ध होता तो परमात्मा पास में बिठाता है। जरूरत है मन की शुद्धि की, मन की शुद्धि के लिए चाहिए प्रभु भक्ति का जल। सब रामायण के प्रमाण है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई, अभियंतर मल कबहु न जाई। अंदर के इस गंदगी को दूर करने के लिए प्रेम भक्ति का जल चाहिए। वो जल होगा हमारी भक्ति। क्यों करें, मंदिर क्यों जाएं, क्यों दर्शन करें? हे प्रभु हमारे मन को निर्मल कर दो, हमारे मन को शुद्ध कर दो। हमारा मन बहुत अपवित्र है। तन पवित्र नहीं होगा तो दुनिया दूर बैठाएगी, और मन पवित्र नहीं होगा तो ईश्वर दूर रखेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन किससे गंदा होता है? छल से, कपट से, होशियारी से, चालाकी से, चतुराई से, लोभ से, स्वार्थ से, ईर्ष्या से, द्वेष से, अहंकार से। ये अशुद्ध होने के कारण है। हमारी चालाकी, हमारी गंदगी हमारा ही नुकसान कर रही है। भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी मन की स्थिति, तन से पाप करो तो तन भोगेगा, और मन से पाप करो मन भोगेगा। किसी के डंडा मारो तो वो आपको 4 डंडे मार सकते हैं, पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, आपको थाने में पिटाई हो सकती है। लेकिन आप मन से किसी से द्वेष करो, ईर्ष्या करो, घृणा करो, नफरत करो, आप अंदर से दुखी रहेंगे। ईर्ष्या करने वाला आदमी, द्वेष करने वाला आदमी, लोभी आदमी, स्वार्थी आदमी, शातिर आदमी, चालाक आदमी, ऐसा कभी भी शांति से रह नहीं सकता। कभी भी देख लेना आप, अंदर से अंदर तकलीफ होती रहेगी, ऊपर से नहीं दिखेगा, अंदर ही अंदर। रामायण में एक पात्र है जिसको ईर्ष्या की उपमा दी है। वो कौन है? सिंहिका। सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका की तरफ जाते हैं तो सुरसा, मेनाक पर्वत आया, सुरसा आई, उसके बाद सिंहिका। और सिंहिका क्या करती थी पता है आपको? ऊपर जो भी आसमान में उड़ता था उसकी परछाई को पकड़ करके उसको नीचे गिराती। अब आप बताओ, आसमान में उड़ने वाला, उसकी परछाई पड़े समुद्र के ऊपर और उसको पकड़ के खींच ले। हनुमान जी को भी पकड़ने की कोशिश की, भगवान हमारे हनुमान जी ने एक मुक्का मारा और सीधे लंका में पहुंच गए, समुद्र के पार। इसका अर्थ क्या है? इसका तत्वार्थ क्या है? ताही मारी मारुत सुत वीरा, ताही मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा।
उसको मारा और समुद्र का किनारा पार। इसका मतलब क्या है? ईर्ष्या हमारे जीवन में से निकल जाए तो भव सागर कोई दूर नहीं है। पार करना कठिन नहीं है, लेकिन उस सिंहिका को मारना हनुमान जी जैसे ही मार सकते हैं, हम नहीं मार सकते। सबके जीवन में ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेषता भरी हुई है। हलवा पूड़ी खा रहा है, अच्छे मकान में रह रहा है, बंगले गाड़ी में घूम रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, लेकिन अंदर से उसको शांति नहीं है। जिसके भी मन में अगर है तो आप अपना अपना एक्स्ट्रा खींचो। आपके मन में शांति नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईर्ष्या काम कर रही है, द्वेषता काम कर रही है। कथा में अगर आनंद नहीं आ रहा है, मैं समझता हूं आपका मन कथा में नहीं लग रहा है, आप कोई न कोई बीमारी से ग्रस्त हो। अगर मन बिल्कुल ठीक है आपका, कथा में आनंद आएगा। आनंद को किसने रोका? हमारी बीमारी ने। ईर्ष्या को, सिंहिका को मारा, बारी दी पार, पार हो गए। तो हमारे जीवन में ये राग द्वेष, राग द्वेष, हमारे यहां सन्यासियों की परिभाषा दी गई है। सन्यासी कोई भगवा पहने, कोई बाल गोटम गोट करा ले, कोई दंड हाथ में धारण कर ले, कोई गेरुआ पहन ले, नमन। भगवान कृष्ण को पूछो कि सन्यासी की परिभाषा क्या है, तो भगवान ने सन्यासी की परिभाषा दी है। भगवत गीता आप मेरे पास लेकर आ जाना, बता दूंगा। ज्ञेय स नित्य सन्यासी। ज्ञेय स यानी वो नित्य सन्यासी। कौन? न द्वेष्टि न कांक्षति, न कोई किसी से द्वेष करे, ईर्ष्या करे, न कोई आसक्ति है, आसक्ति है। राग राग राग, राग का मतलब क्या है? राग का मतलब कोई जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से सुख मिले और मिलता रहे, उसके प्रति लगाव, उसका नाम राग है। दुख देने वाला आदमी हमारे मन से उतरता नहीं, रात दिन उससे आप बचने की कोशिश करो, उसका नाम द्वेष। यही राग और यही द्वेष। सन्यासी उसको कहते हैं भगवान कृष्ण, न द्वेष्टि न कांक्षति। राग द्वेष यही सबसे जन्म मरण के कारण है। इन बीमारी का इलाज हम लोग नहीं कर रहे। मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे, खूब हम धमाधम आरती कर रहे, उत्सव मना रहे हैं, भजन संध्या कर रहे हैं, सब करो, लेकिन दो बीमारियां खतरनाक अंदर बैठी है, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। और मैं बिल्कुल सब शास्त्रीय प्रमाण लेकर कह रहा हूं। मेरी बात को आपको किसी को लगे ये गलत है, कोई खड़ा होकर के मेरे से प्रश्न आप पूछ सकते हो। आप अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी बैठे हैं। मुझे तो गीता से, रामायण से, भागवत से, जहां से मिलेगा मैं आपके सामने रख रहा हूं। न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी से द्वेष नहीं है। द्वेष किसने किया? भागवत में शिशुपाल ने। भगवान को कितनी गालियां दी, क्यों दी? प्रथम पूजा की। युधिष्ठिर ने कहा ना, ये राजस्व यज्ञ करो, पहले पूजा किसकी करे? तो कहा सर्वमति से द्वारिकाधीश की पूजा करो। द्वारिकाधीश को प्रथम पूजा गया, उस यज्ञ में शिशुपाल को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसकी पूजा कैसे हो रही, इसकी पूजा कैसे हो रही? ये तो भागवत की बात है। क्या हमारे यहां पर ये द्वेषता नहीं है?
इसको ये पद कैसे मिल गया, ये काम उसने कैसे कर लिया, ये उसने कैसे कर लिया। अरे गांव गांव में आप देखो आज के राजनीति पार्टियां बाजा कितनी हो गई। वो पार्टी का है तो अगर ये काम करेगा तो इस पार्टी का नाम हो जाएगा, नहीं इसको ये काम नहीं करने देना। गांव के ही लोग अपने ही लोग बाधा डाल रहे हैं। न कभी हैंडपंप नहीं खुदते, कभी अस्पताल नहीं बनते, कभी स्कूल नहीं बनते, क्योंकि झगड़ा है ये, पार्टियों की द्वेषता। और आज ये बीमारी पूरे विश्व में चल रही है और हिंदुस्तान में तो खास चल रही है। हम मोहल्ले मोहल्ले में चल रही है, समाज समाज में चल रही है, घर घर में चल रही है, परिवारों में चल रही है, हमारे अंदर चल रही है। देश से लगाकर और हमारे व्यक्तिगत जीवन तक ये बीमारी चल रही है। इलाज अगर हो सके तो इसका करेंगे तो खुद का ही फायदा है, और नहीं करेंगे तो खुद का ही नुकसान है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। एक बात हमने कभी कथा में कहते रहते हैं, आपको भी कह दें। एक गांव में किसान ने एक कुआं बनवाया, और कुआं बनवाया तो उसका मुहूर्त करना है, तो भाई किसको बुलावें? तो क्या हमारे यहाँ पे एक महाराज आए हुए हैं, कोई है संत हैं, उनको बुलाओ और पहली बाल्टी कुएं में से निकालो। नया कुआं खुदवाया है तो पहली बाल्टी से महाराज स्नान करे तो हमारा कुआं सार्थक हो जाए, सफल हो जाए और शुद्ध हो जाए। तो 4-5 लोग मिल करके और महाराज के पास गए कि महाराज हमने कुआं बनवाया है और उसका पहला स्नान आप करो पानी बाल्टी से, फिर हम दूसरे इसका उपयोग करेंगे। हमारे यहाँ कभी ट्यूबवेल खुदवाते हैं ना, तो पहले जो जल आता है पहला शुद्ध करके शिवजी पे चढ़ाते हैं कि अरे हमारे घर में गंगा आई है, गंगा आई है। हमने खुदवाए इसलिए, हमने किया इसलिए मालूम है, आपको कह रहे हैं। तो आप स्नान करो। तो महाराज ने कहा ठीक है, कब करना है? कि शनिवार के दिन। चलो शनिवार पक्का, सवेरे 9 बजे मुहूर्त करना है। पक्का हो गया, फिक्स हो गया कार्यक्रम। अब इधर शुक्रवार के दिन वो किसान जिसने कुआं खुदवाया, वो सोचता कि कल महाराज आएंगे, इसका मुहूर्त होगा, पानी से स्नान करेंगे, एक बार देख करके आ जाऊं व्यवस्था। तो चक्कर लगाने के लिए गया। तो अभी तक वो कुआं खुदा था, लेकिन वो चारों तरफ बाउंड्री नहीं बनवाई थी। तो 2 कुत्ते लड़ते लड़ते आए और कुएं में गिर गए। वो कुएं में कुत्ते गिर गए तो देखा वो तो भयंकर बदबू आ रही है। अरे कल तो महाराज को बुलाना है, मुहूर्त करना है, और आज तो ये कुत्ते मर गए। देखा तो मरे हुए कुत्ते तैर रहे। वापस आया महाराज के पास, महाराज से कहा महाराज एक थोड़ी गड़बड़ हो गई। कि क्या हुआ? और भी भगत लोग बैठे थे। तो महाराज गड़बड़ क्या हुई कि कल 2 कुत्ते लड़ते लड़ते आए न कुएं में गिर गए। तो महाराज भी सबके साथ बैठे थे। थोड़ा उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, थोड़ा गंगा जल ले आओ, थोड़ा जमुना जल ले आओ, और थोड़ा तुलसी पत्र डाल दो, और थोड़ा जो जो भी तीर्थों का जल है वो ले आओ, और भगवान का चरणामृत डाल दो, ठीक है, हो जाता है। तो वो गया, गंगा जल लाया, जमुना जल लाया, ठाकुर जी का चरणामृत लाया, चंदन लाया, तिलक लगाया, सब लेके आया, सब कुएं में डाल दिए। और फिर गया महाराज, बदबू तो कम नहीं हो रही है। कि गंगा जल डाला कि बिल्कुल डाला, जमुना जल डाला कि डाला, चरणामृत डाला कि डाला। फिर महाराज ने कहा कि वो कुत्ते निकाले कि नहीं निकाले? कि महाराज वो तो नहीं निकाले है, वो तो नहीं निकाले है। अंदाज लगा लो, समझ आ जाए तो अंदाज लगा लो। हम सब के अंदर वो कुत्ते मौजूद हैं।
खूब हम कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, गंगा जल भी स्नान कर आचमन कर रहे हैं, लेकिन राग द्वेष के ये कुत्ते जब तक नहीं निकले, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। मैंने तो कई, क्या कहूं मैं आपको, लोग देखता हूं उनके चेहरे की तरफ पता लगा देता हूं इस आदमी के अंदर क्या काम कर रहा है। भगवान की कृपा है। दो शब्द बात करता हूं, उसका आदमी के अंदर का बाहर आ जाता है, ये आदमी की क्या भावना है। इतने साल हो गए आप लोगों के बीच बैठते बैठते, भगवान की कृपा से परख हो जाती है, लेकिन मैं कहता किसी को कुछ नहीं, उससे डिस्टेंस रखता हूं, दूरी बना के रखता हूं, बस तू तेरे न मैं मेरे, ज्यादा नजदीक मत आना। इसलिए मेरे जीवन में मेरे कोई ज्यादा मित्र नहीं है, ज्यादा कोई मेरे दुनिया से वो नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनके मेरा तालमेल बैठता है। समविचार, समविचार, क्योंकि हर आदमी में स्वार्थ की बदबू आ रही है, लोभ की आ रही है, द्वेषता की आ रही है, अहंकार की बदबू आ रही है। कितने विकारों से हम गंदे हो चुके हैं। बातें तो बहुत ऊंची हम भगवान की कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बीमारियां खुद को परेशान कर रही है। फिर भगवान से कहते प्रभु मेरे घर आओ, प्रभु मेरे घर आओ। भगवान कहते आऊं, लेकिन थोड़ा साफ सफाई तो बराबर कर। मैं ऐसे नाम नहीं लेता, लेकिन एक बार मैं किसी के घर गया, हमारे साथ और भी थे, तो भगत ने कहा कि हमारे घर आना, घर आना। मैं कहा ठीक है। तो मैं घर गया, तो मैं कह करके थोड़ा कम, अचानक मेरा मूड हो गया तो उनके घर चला गया। और सवेरे करीब 9, साढ़े 10 बजे की करीब बात है। तो जैसे हम गए, हमारे साथ और भी थे, गए, इधर बिखेरा, उधर बिखेरा, उधर कपड़े पड़े, उधर गंदे कपड़े पड़े, उधर बर्तन पड़े, ये पड़ा, कचरा पड़ा घर में ना। और फिर जो घर की जो थे वो माला लेके बैठी थी। हे भगवान। फिर वो जैसे मैं गया कि वो आए, तो उसकी बच्चों ने बोला जल्दी से वो सामान उधर पटकाना, वो उधर पटकाना, वो उधर। हाँ हाँ, वो ऐसा हो गया, अफरा तफरी, अफरा तफरी। तो कहा आपने बताया भी नहीं और आप आ गए। मैंने कहा ऑडिट तो ऐसे होती है, ऑडिट तो ऐसे होती है, चेकिंग तो ऐसे होती है। देखा जाए तो हम लोगों का सब यही है। भक्ति थोड़ी करो, प्योरिटी से करो। घी भली 100 ग्राम हो, लेकिन प्योर होना चाहिए। एक पीपा होवे और पाम ऑयल का हो, मिलावटी हो, क्या काम का। एक पीपा घी हो मतलब नहीं। 100 ग्राम घी भी होगा तो अपने खुद मलाई से निकाला हुआ होगा। कोई माई का लाल कह नहीं सकता, अमेरिका की कंपनी भी कोई गलत साबित नहीं कर सकती उस घी के बारे में, क्योंकि आपने खुद ने निकाला। इसलिए हम स्वच्छ नहीं हैं। देखा जाए आपको, मैं कोई, हम सब मिलके बात कर रहे हैं, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। हम शुद्ध नहीं है, हम पवित्र नहीं है। कई लोग तो पंडरीनाथ के जैसे स्पर्श करते हैं, चरणों में हाथ लगाते हैं, ठीक है, लगाते हो, मां की व्यवस्था। लेकिन हमारे सिन्हाजी नाथद्वारा में जाओ तो दूरी है। हमारे हाथ ऐसे स्वच्छ कहां है, शुद्ध कहां है, हम भगवान को स्पर्श कर सकें, शुद्ध नहीं है। इसलिए हमारे एक संत हुए हरिओम शरण जी, आप नाम सुना होगा। उनके भजन जब कैसेट शुरू में चली थी, कैसेट, बाद में सीडी आई, पहले कैसेट, तो शुरू में मैं भी उनकी भजन की कैसेट लेके आया और भजन मुझे बहुत पसंद है। आपको भी सुनाए, सब गाइएगा। मेली चादर ओढ़ के कैसे, मेली चादर
ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे द्वार तुम्हारे मैली चादर तोड़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे। क्या भजन की पंक्ति है, गौर करिएगा। मैली चादर ओढ़ के कैसे मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा मन ही मन शर्मा मेरी चादर ओढ़ के ओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे टूटी मनवीरा की तारे टूटी। अब क्या गीत सुना, अब क्या गीत सुना, मेरी चादर ओढ़ के से, मेरी चादर ओढ़ के से, मेरी चादर ओढ़ के से, मेरी चादर ओढ़ के से। द्वार तुम्हारे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर
मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा मन ही मन शर्माऊं मेली चादर उड़ के कैसे मेरी चादर ओढ़ के कैसे जय हो तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया आकर के संसार में इसको दाग लगाया जन्म जन्म की मेली चादर जन्म जन्म की मेरी चादर कैसे दाग छुड़ा कैसे दाग छुड़ाऊं जन्म जन्म की मेली चादर जन्म जन्म की मेरी चादर कैसे दाग छुड़ा कैसे दाग छुड़ाऊं मेली चादर ओढ़ के कैसे मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा मन ही मन शर्माऊं मेरी चादर ओढ़ के कैसे मेरी चादर ओढ़ के कैसे मेरी चादर ओढ़ के कैसे मेरी चादर ओढ़ के कैसे
कभी न शीश झुकाया, जहाँ जहाँ पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। ये हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के आया। हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं, अब क्या हार चढ़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे मार तुम्हारे पार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, जय हो। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा, मन ही मन शर्माऊं। जन्म जन्म की मेली चादर, जन्म जन्म की मेरी चादर कैसे लाज छुड़ाऊं, कैसे आग छुड़ाऊं। मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा के तारे टूटे। अब क्या गीत सुनाऊं, अब क्या गीत सुनाऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। क्या भजन की पंक्तियां हैं। मैंने सुना कि हरिओम शरण जी ने लिखा है भजन, बहुत अच्छा। शुरू में भजन उन्होंने ज्यादा चले हैं उनके, पुष्पांजलि, गीतांजलि, ऐसा उनकी वॉल्यूम निकले हुए हैं। तो जब वो गाते थे इतने आंसू बहाते थे, इतने आंसू बहाते थे। जन्म जन्म की मेली चादर, हर जन्म में हे प्रभु मैंने पाप कर्म कमाए हैं। अगर कुत्ता था तो मैंने जीवों को मारा, बिल्ली बना तो चूहों को मारा, कभी कभी बिल्ली कबूतर को भी मारती है। मैं आपसे, मेरा निवेदन है यहाँ के लोगों से, ये मंदिर के ऊपर जो आप दाना चूगा डालते हो, लेकिन ये पेड़ की डालियां वहां तक अटकी हुई है, इसके सारे बिल्ली जाती है और वो कभी कभी कबूतर को पकड़ के ले जाती है। आपको किसी को मालूम नहीं है, आप ध्यान रखना, कटवा देना ये, ताकि बिल्ली वहां तक नहीं पहुंचे। आपका जवार डालना, बाजरा डालना, एक कबूतर भी बिल्ली पकड़ के ले गई तो हत्या सबके ऊपर आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। चुगा डालो, दाना डालो, ऐसी जगह डालो उनकी जान को खतरा नहीं है। कबूतर तो बोला जीव है, बिल्ली कब झपटा मार ले। मैं तो आप सबसे कहूं, कभी मिठाइयां वगैरह जो कुछ भी हो ना, ऐसी जगह डालो, कोई खाने की चीज साफ जगह डालो। कोई सड़क पे डाल रहा है, कोई कहां डाल रहा है, कोई कहां डाल रहा है। इसलिए सत्संग में बहुत कुछ समझाना पड़ता है।
कहना पड़ता है। कई लोगों के थोड़ा ऐसा लगता है तो ज्यादा होशियार होते हैं ना, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो कहते हैं महाराज कथा तो नहीं बांस रहा ना, फालतू बातें कर रहा है। ऐसे लोगों को हाई क्लास अस्पताल में भर्ती कराओ, बंबई के ऐसे लोगों, वो बीमार है, वो लोग बीमार है जो ज्यादा कथाओं का ढिंडोरा पीटते हैं, कथा नहीं सुनाई, कथा नहीं सुनाई। ऐसे लोगों का इलाज, कोई माइंड अपसेट है, इन चीजों की जरूरत है आज के समय में। मैं तो आप सबसे कहूं, घर का जूठा कभी भी गायों को मत खिलाओ। गाय में सभी देवता मौजूद है, हम घर का जूठा इकट्ठा करके डाल देते नहीं। ऐसी जगह खाने पीने की चीज डालो, कोई जीव उसके साथ मर नहीं जाए। कभी आप सड़क पर मिठाई फेंक देते हो प्लास्टिक की थैली में कुछ भी, तो मिठाई के साथ कितनी चींटियां आ जाती है, और गाय कुत्ता किसी ने खा लिया तो कितनी चींटियां उसके साथ हत्या हो गई। देखो आप, हम बहुत पाप कर रहे हैं, हम शुद्ध नहीं है, हम बहुत पाप करने वाले जीव हैं, पग पग पे हम पाप कर रहे हैं। कभी कभी सब्जी का ये जो कचरा होता है उसको भी प्लास्टिक की थैली में बांध के डालते हैं, गाय प्लास्टिक की थैलियां खा जाती है। आप पूछ लेना, मेरा पूरा अनुभव, कुछ समय पहले मुझे बताया भीलवाड़ा में कोई गाय मर गई, उसके पेट में से 80 किलो प्लास्टिक की थैलियां निकली। 80 किलो। हम समाज वाले, हम मनुष्य बने हैं, हमारी समझ विकसित नहीं है, सोच ठीक नहीं है। सब्जी का कचरा हो तो थोड़ा संभाल के थैली को खाली कर दो, नाली में मत फेंको, पानी रुक जाता है, गंदगी हो जाती है। जहां फेंक दिया, जहां फेंक दिया। मैं तो दुनिया को देखता हूं ना, इसलिए मुझे व्यासपीठ भगवान ने दी, इसलिए मैं कह देता हूं, बाकी मैं किसको, कौन सुने मेरी बात। कई माता बहनें तो ये चोटी बनाती, बाल बनाती, वो बाल भी ऐसे गोटा करके कचरे की टोकरी में डाल देती। अरे आपके बाल आपने श्रृंगार किया, कम से कम कचरे की उस सब्जी की उस थैली में तो बाल मत डालो। आपके इधर नहीं डालते, मेरे उधर की बात कर रहा हूं। हुबली वाली तो देवियां घनी समझदार है, घनी समझदार। क्या कहे, हमारे कारण कितने जीव मर रहे हैं। देखो आप, कितने जीव मर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं। खाने में भी इतना ही आप उसका उपयोग करो, बच जाए तो किसी के काम आ जाए। जीवन में भी जाते हो आप लोग, तो आप देखो ना कितनी प्लेटें भर भर के जूठा छोड़ते हैं। अन्न का कदर, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, पानी की कदर नहीं करोगे तो अंत समय में पानी की बूंद नहीं मिलेगी, और अन्न की कदर नहीं करोगे तो भूखा मरना पड़ेगा। अन्न की कदर करो, पानी की कदर करो, समय की कदर करो, पैसे की कदर करो, बिजली की कदर करो, रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, मनुष्य जीवन की कदर करो, सत्संग की कदर करो, रामायण की कदर करो, भागवत की कदर करो, गीता की कदर करो। एक नहीं, हर जगह इनको समझो, समझो। कदर तूने ना जानी, चादर हो गई पुरानी। कदर तूने ना जानी, चादर हो गई पुरानी। चादर हो गई पुरानी यानी बुढ़ापा। ये तन की चादर पुरानी हो गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन कदर नहीं की, पूरे जीवन की कदर नहीं की।
मनुष्य जीवन की कदर नहीं की। अब बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा में सुधरेंगे वो क्या काम का? सुधरना तो बालपन से, जवानी से, फिर बुढ़ापे में क्या मतलब है? एक महात्मा जी एक कुएं के ऊपर बैठे थे और ऐसी मस्ती में बैठे थे, तो 3 पनियारियां पानी लेने के लिए आई वहां कुएं के ऊपर, बावड़ी के ऊपर, कुएं के ऊपर। तो महाराज अपनी मस्ती में कह रहे थे, अगली को छोड़ो, पिछली को छोड़ो, बीच वाली को पकड़ो। अगली को छोड़ो, पिछली, बीच वाली को पकड़ो। तो वो 3 पनियारियां थी कि बाबा जी का दिमाग खराब हो गया, हमारे लिए कह रहा है। तो अपने घर वालों को बुलाया, परिवार वालों को। ये महात्मा बेटा बेटा कह रहा है, अगली को छोड़ो, पिछली को छोड़ो, बीच वाली को पकड़ो। लठ लेके आ गए। ये गांव के लोग कब लठ लेके आवे पता नहीं। गांव के लोगों में थोड़ी बुद्धि ज्यादा है, यूं बिल्कुल सही कह रहे, ज्यादा। मैं हर मोड़ से गुजरा हुआ हूं, इसलिए कह रहा हूं, हर मोड़ से गुजरा हूं। ना समझी, ना समझी, लठ लेके आए। महाराज पर डंडा मार। महाराज ने कहा रुक जाओ। महाराज भी हट्टे कट्टे डंडे पकड़ लिए। मैं क्या कह रहा हूं, किसको बोला बताओ? कि हमारी घरवाली को तुमने ऐसा बोला, अगली भी ठीक, पिछली भी ठीक, बीच वाली को पकड़ो। अगली को छोड़ो, पिछली को छोड़ो, बीच वाली को पकड़ो। तो महात्मा ने क्या कहा, भैया मुझे क्या पता कौन पानी लेने आई है, कौन गई। इन बेटियों को मैं ऐसा क्यों बोलूं? ये तो मेरी बेटी समान है। मैं तो कह रहा था बचपना भी छोड़ो, बुढ़ापा भी छोड़ो, जवानी को पकड़ो, बीच वाली जवानी को पकड़ो। ये सब जो नाटकबाजी खेल होते सब जवानी में होते हैं। जवानी को पकड़ो, जवानी को संभालो। किसी गुरु की जरूरत है, कोई संत की जरूरत है। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड का मतलब है जवानी का कांड। और उसमें पहला क्या दोहा लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। ये दोहा हनुमान चालीसा में भी है, ये दोहा रामचरितमानस में, अयोध्या कांड में भी है। अयोध्या कांड जवानी का कांड। इसलिए कहा बचपन में हाथ पांव चंचल। बचपन में बच्चा होता ना, ये चुपचाप नहीं बैठता, कभी यूं करेगा, कभी यूं करेगा, कभी हाथ ऊंचा करेगा, कभी। बचपने में पांव चंचल, हाथ पांव चंचल। जवानी में रोम रोम चंचल, रोम रोम। क्या समझता है, देखो पट्टियां पाड़े हैं, देखो पट्टियां पाड़े हैं। बार बार कांच में देखे। और वही बाल भी जब सफेद हो जावे और बुढ़ापा आता ना शुरुआत में, आप देखना सफेद बाल, तो ओ भाई सफेद बाल आ गया, तो उसको यूं कर करके चिमटी से पकड़ पकड़ के निकालती है। आपके इधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पकड़ पकड़। और फिर वो तो फर्राटे से आने लग गए, फर्राटे से आने लग गए। अरे अब तो इतना आ गया, अब तो इतना आ गया, अब इतना आ गया। और फिर वो सफेद बाल निकलने लग गए, तो फिर उसका दूसरा प्रयोग भी तो आप लोगों ने किया है। तन की चादर पुरानी हुई बावरे, अब नया रंग लगाने से क्या फायदा है? नया रंग, नया रंग। तो बचपने में पांव चंचल, जवानी में रोम रोम चंचल, फिर बुढ़ापे में जाते जाते जबान चंचल। बुढ़ापे में ये लुल्ली बाई साहब बहुत खतरनाक है। लुल्ली बाई सही कौन है इसको? लुल्ली बाई। हड्डियां नहीं, हड्डियां तुड़वा देती है। जीभ में हड्डी नहीं, हड्डी तुड़वा देती है।
तीनों का बताया है बचपने में। इसलिए कहा बचपने में माँ की जरूरत है, जवानी में कोई महात्मा की जरूरत है, बुढ़ापे में परमात्मा की जरूरत है। जय हो। तीन अवस्था, तीन की आवश्यकता। बुढ़ापे में अगर भजन नहीं किया तो फिर बुढ़ापा बिगड़ने वाला है। जवानी में कोई गुरु नहीं मिला, जवानी बिगड़ सकती है। और बचपने में अगर माँ नहीं मिली बच्चे को तो उस बच्चे का भविष्य बिगड़ सकता है। इसलिए बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। ये छोटी छोटी बातें देखो भाई याद आ जावे तो आपको कह रहे हैं। बाकी तो कथा तो आप घर में भी पढ़ सकते हो। यहाँ बैठने के बाद जो प्रेरणा हो जाती है आपको निवेदन करना है। तो हम सब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। जब तक राग और द्वेष के कुत्ते बाहर नहीं निकले जीवन बदबू मार रहा है, बदबू मार रहा है। इसलिए जीवन ऐसा बने कोई हमारे पास बैठे। जीवन ऐसा नहीं हो कि कोई बैठना पसंद ही न करे। इसलिए मंदिर इसीलिए जाते हैं कि हे प्रभु, हम आने के काबिल तो नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे जीवन को सफल बना दो। जग जाल का जग से, मन से झगड़ा मिटा दो। प्रभु मेरे जीवन को सफल बना दो। तो मंदिर जाए तो मंदिर से भगवान से कहे प्रभु मैं मंदिर आता हूं, लेकिन मैं आपको घर पे नहीं बुलाता। तो मंदिर जाओ तो भगवान से कहो कि प्रभु आप हमारे छोटे मोटे काम में मत आना। हम रोज आपके घर में आते हैं, इसलिए आते हैं कि आपकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, आपकी हमारी पहचान बनी हुई रहे। कथा में जो रोज आते हैं तो नहीं आते हैं भाई अब की बार कथा में वो नहीं आ रहे हैं। आने से सत्संगी की पहचान बन जाती है कि भाई वो आए, अब की बार वो नहीं आए, अब की बार वो नहीं आए। मंदिर में रोज जाते हैं तो भगवान की निगाह में आ जाते हैं, ये भक्त रोज आ रहा है, ये भक्त रोज आ रहा है, ये भक्त रोज आ रहा है। 11 पूर्णम अमावस को जाएंगे तो कहेंगे प्रभु मैं भी आया हूं। भाई मैं तो नहीं जानता, तो आज जन्माष्टमी पे आया, बाकी दिन कहां गया। रोज रोज जाने से पहचान बनती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। तो सही भक्त कहेगा कि प्रभु आप मेरे छोटे मोटे काम में आप मत आना। भगवान भी कहते हैं ना, परीक्षा लेते हैं, भाई रोज तुम आते हो, कभी हमको भी तो बुलाओ। लेकिन भक्त कहता है, सही भक्त होगा कहेगा नहीं प्रभु ये छोटे मोटे कामों में आपकी जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा काम है मौत। उस वक्त आप आ जाना, ये सारा परिवार तो आग लगा के दूर हो जाएगा। उस वक्त तो आप ही आओगे हमारे साथ, उस वक्त की जरूरत है। सबसे बड़ी, लोग कहते हैं ना संकट में साथ दे वो बंधु, संकट में साथ दे वो मित्र। लेकिन ये छोटा मोटा संकट नहीं है, थोड़ा कर्जा हो गया ना, किसी ने उधार दे दिया, ये बड़ा संकट नहीं है। आप बीमार हो गए, कोई दवाई लाके दे दी, ये संकट नहीं है। सबसे बड़ा संकट है मौत का। उस वक्त ये परिवार साथ नहीं देगा, मौत से कोई भी नहीं बचाएगा। इसलिए हे प्रभु उस मरण के समय आप आना। ये मेरा संकट की घड़ी सबसे बड़ी वो है जब प्राण निकलेंगे, ये नाड़ियां टूटेगी और एक एक नाड़ी नस टूटेगी, ये आत्मा अंदर से निकलेगी। कितना कष्ट होगा, शास्त्रों में लिखा है, पढ़ लेना। एक बिच्छू डंक मारे उसकी कितनी पीड़ा, तो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे इतनी मौत के समय पीड़ा होती है।
हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा। मरना आसान नहीं है, मरना आसान नहीं है। आजकल कई लोग ये अपना देते ना, कोई फांसी लगा देता है ना, कोई जहर खा लेता है ना, कोई जल जाता है ना, कोई ऊपर से गिर जाता है। ये गिरता है ना, उनकी दशा वही जानते हैं। हड्डियां टूट जाती है, जल जाते हैं। उस वक्त कहते हैं, हे भगवान, दुनिया में सास का दुख नहीं है, बहू का दुख नहीं है, बेटे का दुख नहीं है, ये सब दुख बहुत हल्के गौण हैं। सबसे बड़ा दुख है अंत समय में जब प्राण निकलेंगे तड़प तड़प कर, गुस्से में आदमी कूद जाता है। गुस्से में आदमी कितना गलती करता है। उस वक्त कहता है, हे भगवान, कोई बचा दे, कोई बचा दे, कोई बचा दे। प्राण निकलने बहुत कठिन है, वो है अंतिम समय। प्रभु आप उस समय आना। मैं रोज तुम्हारे घर आता हूं, लेकिन आप मेरे घर मत आना, आखिरी समय में आना। यह है मंदिर जाने का अर्थ। समझ में आए तो रखना। मैंने एक बार कई भजन सुना था। घर में बुलाना चाहता हूँ, प्रेम बढ़ाना चाहता हूँ। घर में बुलाना चाहता हूँ, प्रेम बढ़ाना चाहता हूँ। घर में दुखड़े हजार, ओ कैसे रहोगे सरकार, ओ कैसे रहोगे सरकार। घर में दुखड़े हजार, ओ कैसे रहोगे सरकार, ओ कैसे रहोगे सरकार। भक्त कहता है, भगवान को घर बुलाना चाहता हूं, लेकिन घर में समस्या बहुत है। सब अपने अपने मन में सोचो। घर में दुख दे हजार, कैसे रहोगे सरकार, कैसे रहोगे सरकार। कैसे रहोगे सरकार, कैसे रहोगे सरकार। मेरे इस छोटे से घर में मेरा नहीं गुजारा है। मेरे इस छोटे से घर में मेरा नहीं गुजारा है। मेरे इस छोटे से घर में मेरा नहीं गुजारा है। मेरे इस छोटे से घर में मेरा नहीं गुजारा है। ऐसे में मैं तुम्हें बुलाऊं, मुझको नहीं गंवारा है। ऐसे में मैं तुम्हें बुलाऊं, मुझको नहीं गंवारा है। बहुत बड़ा है परिवार, ओ कैसे रहोगे सरकार, कैसे रहोगे सरकार। घर में दुखड़े हजार, ओ कैसे रहोगे सरकार। घर में दुखड़े हजार, कैसे रहोगे सरकार। कैसे रहोगे सरकार, कैसे रहोगे सरकार।
मेरा घर हो जाएगा। तुम्हें बुलाने लायक जिस दिन मेरा घर हो जाएगा। सच कहता हूँ मेरे मोहन ये दिल तुझे बुलाएगा। सच कहता हूँ मेरे मोहन ये दिल तुझे बुलाएगा। करना पड़ेगा इंतजार, ओ कैसे रहोगे सरकार। करना पड़ेगा इंतजार, ओ कैसे रहोगे सरकार। बना रहे तेरा मेरा प्यार, हो कैसे रहोगे सरकार। बना रहे तेरा मेरा प्यार, हो कैसे रहोगे सरकार। हो कैसे रहोगे सरकार। हो कैसे रहोगे सरकार। तो भक्त कहता है प्रभु आपको बुलाना चाहता हूं लेकिन मेरे घर का वातावरण ठीक नहीं है। क्या कवियों ने अपने भाव प्रस्तुत किए हैं। घर में दुखड़े हजार, इसलिए मंदिरों की व्यवस्था की गई है। घर में आप और हम शांति से नहीं रहते हैं। थोड़ा बाहर निकल करके जाते तब मंदिर में बैठते तो दुखड़ा सुनाने की इच्छा होती है। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। मात पिता तुम मेरे शरण गऊं किसकी। आपके बिना और कोई नहीं। तो हम आपसे यही शुरुआत में कहा था कि जन्म की साथी तो दुनिया है, मरण का साथी परमात्मा है। और मरने का ही वही सबसे बड़ा दुख है। उस दुख में साथ दे वही सच्चा साथी है। बाकी तो सब सुख के सब साथी, दुख में न को हो। मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। जय हो। सुख के सब साथी, दुख में न को। क्या पंक्तियां लिखी है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना जाके। मन के भीतर क्यों ना जा। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, पर मन की मेल न धोई। सुख के सब साथ में न मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जान। सुख
के सब साथ दुख में न एक उदाहरण दूं, आपको मानना पड़ेगा। आपके बेटा बेटी की शादी करो, कितने लोग आते हैं, कितने कार्ड बांटते हैं, और आपके शरीर में कोई तकलीफ हो जाए और आप अस्पताल में भर्ती हो जाओ, तब कितने लोग आते हैं। देखो आप वहां तो लिफाफे देते हैं, भेंट देते हैं, ये लो ये लो ये लो ये लो। आज अस्पताल में भर्ती, वहां जरूरत है, वहां कोई नहीं देता। दुनिया कितनी चालाक है, होशियार है। देखो आप शादी विवाह में लिफाफा दो ना दो, लेकिन कोई अस्पताल में भर्ती है, वहां व्यवस्था नहीं है, वहां दो। जय हो। वो सबसे अच्छा। सुख के सब साथ दुख में मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जान सब साथ दुख में न आगे मेरे को नहीं आता, जितना आता है उतना। क्या पंक्तियां। मुझे तो देखो भाई, जहां जहां से जो अच्छी बात मिल जाती है मैं तो ले लेता हूं। मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, मुझे कोई प्रशंसा पत्र नहीं लेना, मुझे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जितना जितना जो आए आपके सामने सुना। सुख के साथी है, दुख के कोई साथी नहीं। इसलिए मीराबाई ने कहा, मारा जन्म मरण रा साथी थाने नहीं बिसरू दिन राती, थाने नहीं बिसरू दिन राती। आप ही मेरे जन्म मरण के साथी हो। मीरा का पद है ये, आप लोगों ने सुना होगा, गाया होगा। मीरा के एक एक पद के ऊपर कितनी कथा हो सकती है। जय हो। एक एक भजन के ऊपर इतना गहराई से मीरा बोली है। राजस्थान का सिरमौर, राजपूत घराने का सिरमौर। एक मीरा हुई, दूसरी मीरा कहां है? भजन तो सब गाते हैं कि मीरा के खानदान में, मीरा की जाति में, क्षत्रिय वंश में क्या नहीं है, लेकिन मीरा मीरा है। भगवान की दया से 3 बार कथा कहने का अवसर मेड़ता में मिला है। 3 बार कथा की है। वहां का बहुत कथा का आनंद आया, बहुत आनंद आया। मीरा की भूमि है। तो मारा जन्म मरण का साथी थाने नहीं बिसरू दिन राती। मां अपने बच्चे को कैसे बोलती है? क्योंकि उसका बच्चा है, और बच्चा मां को कहां बोलता है? दोनों का
रिश्ता क्या है? नाभि से, जय हो। नाभि से। आजकल के डॉक्टरों का तो क्या कहना, लेकिन मैंने तो पूरी इसका रिसर्च किया है। बच्चा जब होवे ना तो 5 मिनट के पहले कभी नाल का छेदन नहीं करना चाहिए। 5 मिनट के इंतजार के बाद उसका नाल छेदन करना चाहिए। लेकिन आजकल तो अस्पताल में धड़ाधड़ पेशेंट को निपटाना है 5 मिनट का, क्योंकि वो चेतना बाहर आती है, उसमें थोड़ा सा नहीं तो वो चेतना डर जाती है, भयभीत हो जाती है। उसका असर उस जीव के जीवन भर के ऊपर पड़ता है। लोग नहीं जानते, डॉक्टर लोग नहीं जानते ये बातें। नाल छेदन में 5 मिनट का अंतराल होना चाहिए। 9 महीने तक उस बच्चे को किसने खिलाया? चम्मच से। उसका पूरा शरीर जो बना है वो नाभि से बना है, और मां ने जो खाया पिया, जो उससे वो बच्चा पुष्ट हुआ। जो गर्भ के समय कई माता बहनें ऐसी नादानी के कारण जब गोलियां ज्यादा खा लेती, दवाइयां ज्यादा खा लेती है, उनके बच्चे तो भगवान की दया से हो जाते हैं, लेकिन वो पांव से कभी कभी अपंग हो जाते हैं। लोग नहीं जानते बच्चे अपंग क्यों होते हैं। ये माता पिता की गलती, माताओं की गलती है, क्योंकि 9 महीने बच्चे को वो पालती है। मैं तो सबसे कहूं, बच्चा जब पेट में हो उस वक्त ज्यादा नाटक मत देखो, ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। कभी भागवत पढ़ो, कोई गीता पढ़ो, कोई रामायण पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, भगवान को याद करो। उसके संस्कार उस बच्चे में आएंगे। आप नाटक देखोगे, ये देखोगे, क्या उस बच्चे पर असर पड़ेगा। खान पान शुद्ध रखो उस वक्त, ज्यादा तला हुआ नहीं खाना, ज्यादा मिर्ची नहीं खाना। उसका असर उस बच्चे अंदर तड़पता जलन होती है उस बच्चे को। इस जगदम्बा को तो नहीं होती, उस बच्चे को होती है। बच्चे को नहीं जानती है माता बहनें। बच्चे तो सबके हो जाते हैं। हम इतने साल उम्र लेके आए, ऐसे कथा नहीं बांच रहे, इसलिए कथा के साथ ये बातें कहनी पड़ रही है। बच्चे का पूरे जीवन का दारमदार उस मां के ऊपर है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्योंकि बच्चे का पोषण नाभि से होता है, नाभि से होता है। प्रहलाद भक्त कैसे हुआ, देखो आप प्रमाण भागवत का। जब गर्भ में आए, कयाधु के पेट में आए, तो इंद्र हरण करके ले जाने लगा। इंद्र को नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा कहां ले जाता है? कहा कि ये असुर की संतान है, हिरण्यकश्यप का बालक है। हिरण्यकश्यप इतना दुख दे रहा है, तो इसका बेटा होगा तो कितना दुख देगा। जन्म लेते इसको मार डालेंगे। मारने की बात कही। नारद जी ने कहा नहीं, इसके पेट में जो बालक है तेज बता रहा है, इसकी मां का तेज बता रहा है, परम भक्त होगा, परम भक्त होगा। नारद जी लेकर के आए अपने आश्रम में, फिर उनको हरि कथा सुनाई। और कथा सत्संग सुनाने से हुआ है भक्त प्रहलाद। मीरा हुई है, आप पता कर लेना, मीरा का इतिहास पढ़ लेना। मीरा की माताजी मीरा जब गर्भ में आई है, उस वक्त उनके लिए कथा सुनने की व्यवस्था राजमहलों में करी है। रोज एक ब्राह्मण पंडित जी आते थे, कथा सुनाते थे। कथा सुनने के संस्कार पड़े हैं। कहां जानते लोग, नहीं जानते। और आप प्रमाण लो, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, निकल क्यों नहीं सका? क्योंकि जब वो पेट में था उस वक्त वो जाने का तो सुन लिया, लेकिन उसके बाद में कहते हैं कि उसको मां को नींद आ गई, फिर निकलने का वो रास्ता समझ नहीं पाया। अभिमन्यु मारा गया, मां मारा। कारण देख लो आपके सामने। संतान कैसी हो, जो भी माता बहनें ऐसे समय में बेटियां हो, कभी शादी बारात में मत ले जाओ।
अब आप कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परिवार में शादी जाएंगे, आप जाओ कोई बात नहीं, लेकिन बैंड बाजे फिर मोटे मोटे पटाखे फोड़ेंगे, इतना शोरगुल होगा। अब वो घर में बच्चा वो क्या जानता है, और वो धमाके की आवाज़ वो बच्चा सहन नहीं करेगा, गर्भ में वो बच्चा बहरा हो जाता है, वो बच्चा बहरा हो जाता है, और जो बहरा होता है वो गूंगा भी हो जाता है। लेकिन बच्चा पेट में था, पता का माँ कहाँ गई थी, बेटी कहाँ गई थी, बहू कहाँ गई थी। कुछ गलतियां हमारी कभी कभी संतानों को दुख देती है। सावधान, इसलिए कथाओं की महिमा है, सत्संग की महिमा है, कथाओं में बैठ करके थोड़ी बातें सुननी जरूरी है। तो बच्चों का ख्याल कौन करेगा, इसलिए बचपन में मां की जरूरत होती है, जवानी में महात्मा की जरूरत होती है। तो बच्चों का पालन पोषण, इनका जो शरीर बना है वो मां के गर्भ से बना है, नाभि से बना है, और नाभि का नाल छेदन 5 मिनट बाद करना चाहिए। इसका इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं। दूसरा, और अब अस्पताल में जिसकी डिलीवरी होती है, ये कोई नहीं कहेगा, कोई कथाकार नहीं कहेगा, हम आपसे आज कह रहे हैं, जब टेबल पे उसका डिलीवरी होती है तो ऊपर लाइट कितनी हाई वोल्टेज की होती है, कितनी रोशनी होती है लाइट की। अब वो मासूम बच्चा है, जैसे वो आया है, पेट से बाहर आया, तो इतनी तेज रोशनी उसके ऊपर गिरती है कि उसकी आंखें, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता, क्योंकि बहुत कोमल नसें उसकी, पूरा शरीर भी कोमल। कभी एक तरफ बच्चा सोता तो माथा दब जाता है, और फिर उसके गोडले में सुलाते तो वो ऐसे सोने से माथा उसका सही हो जाता है, कुछ टाइम के अंदर सब हो जाता है। आप लोग नहीं जानते, मेरे को पता है, इसलिए कह रहा हूं, कहना पड़ रहा है। तो कोमल होता है शरीर, तो उसकी लाइट की तेज रोशनी, अब आप प्रैक्टिकल देख लो, आप तेज बल्ब के सामने देखो, और अभी आंख बंद करके आप ये हाथ करके देखो, ये आप आंखों के आगे करो, आपको पता लगेगा कि आके ये अंधेरा आया फिर ये गया। बड़े लोगों को जब रोशनी का इतना पता चलता है तो उस लाइट का उस बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो बच्चा आंखों से कमजोर हो जाता है छोटी उम्र में। और दूसरा, एक चीज और मिल जाती है, वो है मोबाइल, वो है, फिर तीसरा और मिल जाती है, वो है टीवी। बताओ, 3 चीजें मिल जाती है, फिर बच्चे का उसके ऊपर इफेक्ट होता है। अब आप कितना ध्यान रखो नहीं रखो वो आप जानो, मेरा तो कथा सुनाने का काम है। और थे तो उठो तो थाने कपड़ा झटकता लगे कि जो महाराज थानी कथा थाई राग जो, थानी कथा थाई राग जो। तो घड़ी भी अपना कांटा बता रही है।